अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंपल गोश्त का सालन बनाएंगे। हमने पहले चिकन मसाला की रेसिपी अपलोड की थी। चिकन मसाला मटन मसाला दोनों सेम हैं। उसी मसालों से हम मटन मसाला बना रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी कमेंट्स आई हैं। बहुत आसान हो जाता है अगर आप एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके इस किस्म के मसाले बना करके स्टोर करके रखते हैं तो हमारी कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती है और डेली में हमें बहुत मदद मिल जाती है। हम उसी मसाले से आज मटन का सालन बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हम प्याज डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के। प्याज़ों को हमने पतला पतला स्लाइस किया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर पतली पतली स्लाइस किए हमने, इससे टमाटर फास्ट गल जाते हैं। आप चाहें तो किसी तरह भी काट सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। परफेक्ट अदरक लहसुन का पेस्ट किस तरह बनाया जाता है इसका वीडियो हमने अपलोड किया है। 1 टुकड़ी दालचीनी, 2 हरी इलायची और 3 लौंग, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 चुटकी हल्दी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें क्योंकि हमने जो मसाला तैयार किया है मटन मसाला उसमें तमाम चीज़ें डली हुई हैं, आपको और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर कलर के लिए ऐड करते हैं, आप बिल्कुल से स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा नमक। बैचलर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद है। अगर एक बार मसाला बना करके तैयार कर लिया जाए तो फटाफट से सालन तैयार हो सकता है। ये हमारा मटन मसाला है जो हमने 1 टेबलस्पून भर कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर कर यूज़ करेंगे हम, उसमें से अभी डाल देंगे 3/4 और थोड़ा सा रख देंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1 कप भर के पानी यानी कि 250 ml पानी, 1/4 कप तेल। बस तमाम चीज़ें हमें इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से मिलाकर कुकर का लिड बंद कर देना है। और पहले इन मसालों को पकाएंगे हम अच्छी तरह से, बाद में मटन को डालेंगे। अभी मटन को नहीं डालना हमें। एक तो मसाला आप बनाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी और दूसरा ये जो रेसिपी हम आपको बता रहे हैं ये भी बहुत आसान है। तो 2 आसान चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 विसल तक पकाएंगे, बाद में फ्लेम बंद करके चेक करेंगे। 4 से 5 विसल तक हमने पकाया है, हम चेक करेंगे। प्याज और मसाला आपस में बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। हम अब इसमें मटन डाल देंगे। यहाँ हम तकरीबन 400 ग्राम मटन यूज़ कर रहे हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, इसमें काफ़ी पानी है और मटन का भी पानी छूटता है, तो ये पॉइंट पे हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल इसमें। फ्लेम को ऑन करके इसे प्रेशर कुक करेंगे गोश्त के गलने तक। पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक और बाद में फ्लेम को लो करके 7 से 8 मिनट पकाएंगे। आप टाइमिंग्स को अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से एडजस्ट करें। आपके प्रेशर कुकर में कितनी देर लगती है वो हिसाब से उतना पकाएं। मटन को चेक कर लेते हैं। हमें इसमें पानी काफ़ी नज़र आ रहा है। फ्लेम को हाई करके पहले हमें पानी को सुखा लेना है, उसके बाद हम इसे भूनेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने मटन को भुना है। आप देख सकते हैं कि तमाम प्याज भी गल गई है। हमें अच्छी तरह से भून लेना है तो प्याज भी गल जाएगी, नज़र नहीं आएगी सालन में। हम इसमें आलू डाल देंगे जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं। हमने 2 आलू यूज़ किए हैं जिसके हमने इस तरह से बड़े बड़े 5 पीसेस कर लिए हैं। ग्रेवी बना लेंगे हम इसमें। 1 कप पानी डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पतला सालन चाहते हैं तो आप वो हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, और अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो पानी 1 कप ना डालें, उससे भी थोड़ा कम डालें। हम बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे, इसके लिए 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मसाला जो हमने बचा कर रखा था, जो मटन मसाला हमने घर पर बनाया है, वो हम इसमें डाल देंगे। ये मसाला यूज़ करके हमने चिकन मसाला भी बनाया है। चिकन मसाले का वीडियो भी हमने अपलोड किया है, आप ज़रूर से उसे देखें और वो स्टाइल से चिकन मसाला बनाकर तैयार करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। 1 कप पानी डालने के बाद इसे मिक्स किया है हमने और हम प्रेशर कुकर का लिड बंद करके बस इसे 1 से 2 विसल तक पकाएंगे, फिर फ़ौरन फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा मटन का सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2 विसल तक हमने पका लिया है मटन को। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तेल ऊपर आ गया है। ग्रेवी भी परफेक्ट हुई है। बस ऐसी ही ग्रेवी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए और बहुत पतली भी नहीं, ये परफेक्ट है। थोड़ी देर रखेंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी।
बस एक बार इस तरह चला लेंगे, थोड़ी देर इसे इसी तरह कवर करके रखेंगे। उसके बाद सर्व करेंगे। फ्लेम ऑफ है, फ्लेम को ऑन नहीं करना, बस इस तरह से मसाला डाल देना है गरम में ही और कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद सर्व करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।